हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे, बहुत ही मजेदार होंगे। और अब आपकी क्लास 12th की स्टडी भी बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अब आपका सिलेबस दो टर्म में कर दिया है, टर्म 1 और टर्म 2। जो टर्म 1 है वहां पे आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने, यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यू आने, जैसे कि असर्शन रीजन, केस स्टडी क्वेश्चंस, इस टाइप से आने। वो आपको हर एक वीडियो अलग अलग मिलेगी, सो डोंट वरी। और अब आपको दूसरी बात, आपको कोई भी बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि केल्विन लेके आ गया है आपके लिए सारा का सारा एमसीक्यू का पैकेज। सो डोंट वरी, वो भी वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। तो टेंशन नहीं लेने का यार, बिल्कुल मस्ती से पढ़ेंगे और बोर्ड के एग्जाम को भी फोड़ के आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे थंबनेल पे आज लिखा हुआ है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पे आज हम इसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। यदि मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, थोड़ी सी बात करूं एल्कोहल एंड ईथर की, तो ये दोनों आपस में रिश्तेदार होते हैं। पता है कैसे रिश्तेदार होते हैं? ये आपस में इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2O, ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एल्कोहल एंड ईथर। और ये आपस में कैसे होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कैसे होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो हम पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। हम एल्कोहल के कितने एमसीक्यू हैं, फिनॉल के, ईथर के सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। चलो भाई, आपका वक्त जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान समझना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, हाउ मेनी एल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। ठीक है, C4H10O की बात कर रहा है। आर कायरल इन नेचर। क्या बोल रहा है? वो कायरल नेचर के। कौन कितने यहाँ पे जो एल्कोहल होंगे वो कायरल नेचर के। कायरल मतलब सिंपल, कार्बन की रिस्पेक्ट में यदि बात करें तो हमें स्टीरियो सेंटर देखना है। मतलब चारों की चारों बैलेंसी क्या होनी चाहिए? आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल हमें वहां पे हमें कायरल कार्बन मिल जाएगा, कायरल नेचर मिल जाएगा। कायरल नेचर मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ईच अदर। अब ध्यान से समझना, यहां पे सिंपल हम क्या लिखते हैं। जैसे मान लो हमें दिखा C4H10O, सबसे पहले तो हम इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं। किस तरीके? देखो, यदि मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाता हूं C4H10 के, तो दो बनते हैं, CH3 CH2 CH3 पहला, और दूसरा होता है CH3 CH2 CH CH3। सिंपल, सॉरी गड़बड़ हो गया। ये आपका इस तरीके से बनेगा CH3 CH3। अब आपको यहाँ पे कायरल देखना है, तो देखो भैया, हमें अल्कोहल लगाना, एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाओ और हमें अल्कोहल लगाते जाएंगे।
देखो इसके लिए आपको सिंपल करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करनी पड़ेगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहां पे देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ऑप्शन होगा वही होगा, एडिशन तो रिएक्शन नहीं हो सकता ना, सब्स्टिट्यूट होगा, एल्काइल एलाइड, ये आपका हेलोजन निकलेगा, एल्कोहल जुड़ेगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ना तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, ना डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन होगा, ये भी नहीं होगा। चलो भाई आंसर भी देख लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है? सिंपल आंसर बी आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? कितना बढ़िया और कितना मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान समझना। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए एरोमेटिक। तो एरोमेटिक की बात कर रहा है। तो एरोमेटिक सबसे पहले समझो यहां पे बोलते किसे हैं। यदि हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो सिंपल मैं बता दूं, एरोमेटिक हम बोलते हैं सिंपल मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? पहले प्लेनर, कैसा होना चाहिए? प्लेनर। और दूसरा क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, क्लोज चेन होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात यहां पे कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस, ठीक है ना। अच्छा एंड लास्ट वन जहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए, जहां पे n इक्वल टू होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो n होता है इसको बोलते हैं हुक्कल नंबर। क्या बोलते हैं? हुक्कल नंबर। अब देखो यदि हम बात करें यहाँ पे एरोमेटिक की बात करें, हमें क्या बताना? एल्कोहल कौन सा एरोमेटिक है? सॉरी नॉट एन एरोमेटिक, नॉट नॉट यहाँ पे ध्यान रखना, नॉट भूल जाते हैं। जैसे देखो मैं भूला तो नॉट भूल जाते हैं, तो नॉट की बात कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पे बात करें तो जो पहला वाला ये तो फिनॉल है, ये कैसा होता है? एरोमेटिक होता है, सिंपल, ठीक है ना। 6 अब देखो ये वाला एल्कोहल क्या नहीं है? बोलो ये वाला जो एल्कोहल है ये आपका एरोमेटिक नहीं है। क्या नहीं है? एरोमेटिक नहीं। जो क्रॉस पूरा कॉन्जुगेशन है सिंपल, ये आपका कॉन्जुगेशन में नहीं, ये तो नहीं होगा। बी सी वाला भी नहीं होगा, सेम देख लो भैया, ये भी नहीं होगा। डी वाला होगा। तो सिंपल यहाँ पे जो नॉन एरोमेटिक होंगे, मतलब इनको बोलते हैं हम सिंपल क्या? एरोमेटिक नहीं है। तो जब एरोमेटिक नहीं है तो बी और सी क्या नहीं है? आपके एरोमेटिक नहीं है। जब बी और सी ऑप्शन में है देख लो भैया, बी और सी हो गया तो यही एरोमेटिक नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल एरोमेटिक। तो देखो भैया एरोमेटिक क्या हो गया? सी आंसर। तो इस तरीके से देखना है आपको, देख लेना OH जो कॉन्जुगेशन में, यहां भी OH क्या है? देखो प्रॉपरली कॉन्जुगेशन में, समझो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला? ध्यान समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, वो भी IUPAC का क्वेश्चन है। देखो भैया क्या लिख रहा है यहाँ पे, यदि बात करें तो ये आपको IUPAC दे दिया। आपको पता है एक तरफ एल्कोहल लगा हुआ, एक तरफ क्लोरीन, और आपको पता है एल्कोहल कैसा होता है? ज्यादा ताकतवर होता है, मतलब उसका क्या होता है? बोलो, उसको प्रायोरिटी हम पहले देते हैं। फंक्शनल ग्रुप है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी हम पहले देते हैं। यदि अब हमें नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो 6 पे क्या लगा है? क्लोरो, तो 6 क्या लिख दिया हमने? क्लोरो, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अब कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स, ठीक है। अच्छा सारे सिंगल बॉन्ड है इन, 2 पे क्या लगा हुआ है? ऑल, तो ये हो गया 6 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल। देख लो भैया आंसर क्या है? 6 क्लोरो, 1 2 सॉरी 6 नहीं है यहाँ पे, 1 मिनट 5 कर लेना भैया, क्या तो कार्बन ही है, ठीक है ना। 5 पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो 5 क्लोरो हेक्स इन 2 ऑल, सिंपल आपका सी आंसर आ गया। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा और बढ़िया से आराम से करते जाओ। और जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। जब आपसे ना हो तब आपको सॉल्यूशन देखना है, इस बात को ध्यान रखना। चलो भैया आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। जब हो गई भैया बल्ले बल्ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है सबसे पहले IUPAC नेम ऑफ मेटाक्रेसोल। अब बच्चा यहां पे फंस जाता है भैया, है तो आसान, लेकिन मेटाक्रेसोल क्या होता है भैया? ये क्या होता है भैया? ये क्या होता है? ये पता ही नहीं होता है। अब हमें नाम दे दिया मेटाक्रेसोल, तो मैं इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करते हैं। यदि आपको स्ट्रक्चर पता है, देखो जैसे मान लो
यहां पे क्या लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे CH3 लगा दो बस। ठीक है, अब देखो, अब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, पूरे ग्रुप को, पूरे ग्रुप को इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल, सिंपल 3 मिथाइल फिनॉल हो गया। तो यहां पे देख लो क्या आंसर होगा, 3 मिथाइल फिनॉल, तो बिल्कुल ए आंसर हो। तो देखो भैया कितना बढ़िया आंसर था, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ये आप आंसर यहां पे देख सकते हैं, इनका भी आंसर क्या आया है, सिंपल ए आया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। यहां पे फिर से IUPAC नेम आ गया, देखो कितना बढ़िया और कितना आसान। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। देखो आपको ये ईथर दे दिया, क्या दे दिया, ईथर। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3। जो ईथर की हम IUPAC नेम लिखते हैं जनरली कैसे लिखते हैं, एल्कोक्सी, एल्क प्लस इन, इसी तरीके से लिखते हैं। अब देखो जब हमें इसका IUPAC नेम लिखना है, CH3 CH CH3 OCH3, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, मेथॉक्सी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल इसको हम बोलेंगे मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी। और 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे 3 कार्बन को, सिंपल हम प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोल देंगे। भाई इस बात को ध्यान रख लेना है। तो देख लो भैया यहाँ पे आंसर क्या है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, सिंपल सी आंसर, इसका भी सी आंसर हो गई भैया, बल्ले बल्ले। तो आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इसका भी सी आ रहा है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है समझो। यहां पे लिखा हुआ है सिंपल, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। तो फिनॉल ये होता है और ये पूछ रहा है कि फिनॉल इनमें से किससे लेस एसिडिक है। जैसे पहला लिखा हुआ है एथेनॉल, तो एथेनॉल से तो कम होगा, है ना, एथेनॉल से कम होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी अच्छा एसिडिक होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो यह हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे लगा हुआ है बी पोजीशन पे, क्या है, बी पे लिखा हुआ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पे क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप। देखो जब नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, बोलो, खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सिंपल सी बात है क्या होगा, माइनस आई से खींच रहा है, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा क्या होगा, बोलो, माइनस आई और माइनस एम जितना ज्यादा होगा, तो ये माइनस आई से भी खींच रहा है और माइनस एम से भी खींच रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। सिंपल इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देख लो भैया, तो यहां पे बोला फिनॉल किससे कम एसिडिक है, फिनॉल देख लो तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक है, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला। तो यहां पे आप देख सकते हैं, देखो क्योंकि फिनॉल कैसा होता है, एल्कोहल जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, समझ रहे हो कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो आंसर क्या हो गया, सिंपल बी हो गया। तो यहां भी आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, क्लियर हो गया होगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने यदि जीओसी पढ़ाओ, इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से पढ़ाओ, मीजोमेरिक इफेक्ट अच्छे से पढ़ाओ, रेजोनेंस इफेक्ट अच्छे से पढ़ाओ, ठीक है, ये सारी चीजें यदि आपने अच्छे से पढ़ी हैं तो ये चुटकियों में क्वेश्चंस बन जाते हैं, चुटकियों में। इसीलिए तो बोलते हैं 11th क्लास की जीओसी बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। यहां पे बोला सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। देखो पहला लिखा हुआ है बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल इसे बोलते हैं भैया, ये तो नहीं है, ठीक है ना। चलो दूसरा लिखा हुआ साइक्लोहेक्सेनॉल, ये लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। सी लिखा हुआ है क्या, फिनॉल, चलो फिनॉल लिखा दिया, ठीक है। और चौथा लिखा हुआ है सिंपल मेटाक्लोरोफिनॉल, मेटा पे क्या लगा हुआ है,
सिंपल क्लोरो लगा हुआ है। देखो जब मेटा पे लगा हुआ है और मेटा पोजीशन पे हमेशा जो इफेक्ट काम करता है वो इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। और जितने भी हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कैसे होते हैं बोलो, इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं, मतलब माइनस आई इफेक्ट को। किसको शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर होगा, चाहे वो एल्कोहल का हो, चाहे वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, किसी का भी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर। तो सिंपल आपका आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और यहां भी आंसर क्या आ रहा है? आपका डी आंसर आ रहा है। तो देखो कितने बढ़िया बढ़िया आसान आसान से क्वेश्चन थे और कितने आसानी से हो गए। देखो कहीं भी आपको डाउट लगता है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगती है, कहीं भी आपको समझ नहीं आता है, तो आप क्या करें? वीडियो को खुद से देखें, बार बार देखें, जब तक देखते रहें तब तक की क्लियर ना हो जाए। और एक बात और मैं बोल देता हूं, अब आपको कोई बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है कि भैया पैसे डालने हैं, भैया फालतू के पैसे मत डालो। जब आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो काहे टेंशन ले रहे हो? तो पैसे डालने की जरूरत ही नहीं है। तो इस काम को आप ध्यान रखना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिख दिया उसने प्रोपेन बनॉल, ब्यूटेन बनॉल, ब्यूटेन 2ऑल और पेंटेन बनॉल, ये आपको दे दिया। तो देखो यदि हम बात करते हैं तो जो एल्कोहल होता है ये आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है सो वाटर में, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है। तो जब आपको सारे अल्कोहल दिए गए, बात तो सही है, लेकिन अब इसके साथ साथ आपको एक चीज और देखना पड़ेगा, मोलर मास। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा मोलर मास होगा उसका उतनी ज्यादा क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उतनी ज्यादा क्या होगा उसका? सिंपल बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा इसमें बॉइलिंग पॉइंट देखो किसका होगा? पेंटेन बनॉल, क्योंकि सबसे ज्यादा यही है CH2 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 CH2OH। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एक बात और अच्छी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जैसे मान लो आपको एक रॉड दिया गया, एक रॉड के ऊपर एक रॉड रख दी, तो अब आप ये बताओ मुझे, जब रॉड के ऊपर रॉड रखोगे तो नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट कितने होंगे? इनफाइनाइट। और जब नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट इनफाइनाइट होंगे तो सिंपल सी बात है बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात तो क्लियर है। अच्छा अब एक बात ध्यान रख, जितना स्टेट चेन होगी, जितना ज्यादा स्टेट चेन होगी उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। और जितना ज्यादा क्या होगा बोलो? ब्रांचिंग होगी, मतलब जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, उतने ही कम क्या होगा आपका? सिंपल बॉइलिंग पॉइंट होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो देखो, तो सबसे ज्यादा तो इसका हो गया, अब इससे कम किसका होगा? इससे कम होगा सिंपल, देखो अब आपको ब्यूटेन 2ऑल दे दिया, ब्यूटेन 1ऑल दे दिया। देखो ब्यूटेन 2ऑल क्या है? ये है सिंपल। और ब्यूटेन 1ऑल कौन सा है? ये है। ठीक है, इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा है? ये वाला है। कौन सा वाला? ये वाला, क्योंकि स्टेट चेन है ना, इसमें तो ब्रांचिंग है। जब स्टेट चेन है तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2OH, फिर ये हो गया, मतलब क्या हो गया? 1 ब्यूटेनॉल, फिर उसके बाद 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, 2 ब्यूटेनॉल, सिंपल क्या? ब्यूटेन 2ऑल। ये तो आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखो प्रोपेन 1ऑल क्यों होगा सबसे कम? क्योंकि उसका मोलर मास सबसे कम था। ठीक है ना, जब उसका मोलर मास कम है तो ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो भैया देख लो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, वही आंसर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सिंपल आपका पहला वाला दिया हुआ है, तो आंसर पहला ही हो जाए। कितना बढ़िया क्वेश्चन था और कितना मजेदार क्वेश्चन था। यदि हम यहाँ पे आंसर की बात करें तो सिंपल आपका आंसर 1 हो गया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड, मतलब OH ग्रुप अटैच इज
sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है भैया, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, लेकिन नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, अगला क्या होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है पहला बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है, तो बेंजाइलिक एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हो गया। अब यदि बात की जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा यानी क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो मुझे एक बात बताओ सिंपल, अब बोला नेक्स्ट टू क्या हो, एरोमेटिक, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, उसके अगली वाला कार्बन क्या है, बोलो एरोमेटिक है, पूरा रिंग क्या था, एरोमेटिक। तो सिंपल आपको ऑप्शन यही पूछ रहा है, तो हमारे हिसाब से ये आंसर तो हो गया, ठीक है, ये आंसर तो सही है, क्योंकि नेक्स्ट क्या बोल रहा था वो, एरोमेटिक। अब देखो यहाँ पे बी सी डी ऑप्शन भी दिया हुआ है। विनाइलिक एल्कोहल किसे बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यदि इसका हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 आएगा 3 सिग्मा, तो ये तो नहीं होगा, पहले ही कैंसिल हो गया, sp3 पूछ रहा है। ये है बिना एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल किसे बोलते हैं, CH2OH CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो ये हो गया, अब क्या है, तो ये भी क्या, आपका sp3 तो ये भी है, लेकिन इसके अगले वाला कार्बन क्या नहीं है, एरोमेटिक रिंग में नहीं है, तो सिंपल ये भी नहीं होगा, इसके अगले वाला कार्बन एरोमेटिक ही नहीं है, तो एरोमेटिक तो ये तो नहीं होगा सिंपल। अच्छा डी क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, यदि मान लो कोई भी प्राइमरी एल्कोहल लोगे वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा, लेकिन अब आप नेक्स्ट वाला क्या है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना, जैसे मान लो हमने ये ले लिया CH2OH, तो अगला क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, sp3 तो है बट एरोमेटिक नहीं है, तो फिर आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आंसर जो होगा सिंपल यहाँ पे वो आपका ए आंसर होगा। आप यहाँ पे आंसर को चेक भी कर सकते हैं, देखो भैया ए आंसर आ गया, तो हो गया क्लियर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो इसी तरीके से आप पढ़ते रहोगे तो आपको बड़ा आसानी होगी, बड़े ही आराम से आप समझ लोगे। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शरी एलाइलिक एल्कोहल, क्या बोल रहा है, टर्शरी एलाइलिक एल्कोहल की बात कर रहा है। जब टर्शरी एलाइलिक एल्कोहल की बात कर रहा है तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा भैया, एलाइलिक तो ये होता है, सबसे पहले देखो ये ग्रुप कहाँ है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, जो ये वाला कार्बन हो, ये वाला, ये किससे जुड़ा हो, टर्सरी, सिंपल, ठीक है, टर्सरी हो ये वाला, ठीक है। चलो दूसरा वाला ऑप्शन भैया ये भी नहीं है। तीसरा देखो, तीसरा एलाइलिक तो है ये, लेकिन ये वाला टर्सरी कहाँ है, ये वाला टर्सरी है, हमें यही वाला चाहिए कार्बन। चौथा वाला देखो, देखो ये क्या है आपका एलाइलिक, देखो ध्यान से, ये क्या है, ध्यान से देखना, CH डबल बॉन्ड CHC, और ये किससे जुड़ा है, टर्सरी एल्कोहल है, ये एलाइलिक कौन सा है, टर्सरी एल्कोहल, तो इसी को बोल रहा है टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल कौन सा होगा, तो सिंपल आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बस आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि एलाइलिक किसे बोलते हैं, इस वाले कंपाउंड को हम एलाइलिक बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने हेलो एल्केन्स हेलो एडीन्स में ही बताया था, एलाइल किसे बोलते हैं, विनाइल किसे बोलते हैं, ये मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन पे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, IUPAC का है। देखो भाई करते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पे क्या है, जब आपको ये दे दिया गया तो IUPAC नेम देखना है साइक्लिक कंपाउंड की, वो एल्कोहल जहां से लगा है नंबरिंग वहीं से होगी, 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, 2 मिथाइल। अब आपको पता है सिंपल साइक्लिक कंपाउंड तो साइक्लो लगा दिया, 5 कार्बन तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, 1 पे ऑल लगा दिया, सिंपल 1 पे क्या लगा दिया, ऑल लगा दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो भैया, वही आंसर है 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन ऑल। तो देखो ये आंसर हो गया सिंपल, सी वाला आपका आंसर हो गया, मेरा भी सी आ रहा है, तो हो गया बल्ले बल्ले। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आसान था। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको बशर्ते आपने अच्छे से नोट्स पढ़े हो, NCERT अच्छे से पढ़ी हो, आपको कहीं बाहर नहीं भागना है, कहीं बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। चलो भैया आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना।
लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग IUPAC नेम्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर कॉमन नेम्स गिवन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। ठीक है, आपको कोर्स दे दिए गए, बताते हैं यहां पे क्या है। यदि यहां पे बात की जाए तो लिखा हुआ है कॉलम 1 IUPAC नेम, कॉलम 2 कॉमन नेम। क्या लिखा हुआ है? पहला 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, चलो भैया 4 मिथाइल फिनॉल किसे बोलते हैं, ध्यान समझना। तो देखो यहां पे सिंपल बोलेगा, क्या बोलेगा, देखो जैसे लिखा हुआ है यहां पे 4 मिथाइल, क्या लिखा हुआ है 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, और जब 4 मिथाइल फिनॉल लिखा हुआ है इसका क्या होगा, देखो इसका सिंपल हो जाएगा आपका 4 मिथाइल फिनॉल मतलब पैराकेसोल। क्या हो जाएगा? पैराकेसोल, यही होता है 4 मिथाइल है ना, तो उसको बोलते हैं पैराकेसोल। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अच्छा अब लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल बेंजीन 1,4 डाइऑल, इसको बोलते हैं क्यूनॉल। क्या बोलते हैं? क्विनॉल। तो देखो बेंजीन 1,4 डाइऑल, तो बी का क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, अब देखो सी लिखा हुआ बेंजीन 1,2 डाइऑल, तो बेंजीन 1,2 डाइऑल लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम सिंपल कैटेकॉल। क्या बोलते हैं? कैटेकॉल। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा? सी का ए। और डी लिखा हुआ है 2 मिथाइल फिनॉल, मतलब 2 मिथाइल फिनॉल सिंपल इसका हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला। तो डी का थर्ड ऑप्शन देख लो भैया, ये कौन सा हो जाएगा? ए का 4th, बी का 2nd, सी का ए और डी का 3rd। बिल्कुल आंसर आपका क्या हो गया? सिंपल आंसर ए हो गया। तो देख सकते हो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बस आपको कॉमन नेम पता होने चाहिए। तो देखो आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है? यहां भी आंसर ए आ रहा है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल्स इज। तो होमोलोगस सीरीज किसे बोलते हैं? सिंपल यदि हम बात करें जिसमें CH2 या 14 यूनिट का क्या है? डिफरेंस आए, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अब ध्यान समझना, यहां पे लिखा हुआ है सिंपल, क्या लिखा हुआ है? एल्केनॉल्स। एल्केनॉल्स मतलब एल्क प्लस एन प्लस ऑल, मतलब क्या हो जाएगा? इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2O, या इसको बहुत से लोग इस तरीके से भी लिखते हैं CnH2n प्लस 1OH। देख लो भैया, ये आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। सिंपल आप यहाँ पे आंसर देख लो, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला नहीं, तीसरा वाला नहीं, सिंपल डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला। तो आंसर देख सकते हो आप, यहां भी आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला, ध्यान समझना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा हुआ है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल समझ रहे हो? एक कार्बन से एक एल्कोहल जुड़ा, जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा उस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा, उसे क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी एल्कोहल। तो ध्यान समझना, पहले हम इसके एल्कोहल बना लेते हैं। ठीक है, इसके एक्चुअल में 8 एल्कोहल बनते हैं। कितने बनते हैं? 8। देखो ये वाले बनते हैं 8। ध्यान समझना, CH2OH, CH3, CH2, CH2, CHOH, दूसरा, ये तीसरा हो गया CH3, CH2, CHOH, CH2, CH3। ठीक है, अब देखो चौथा क्या हो जाएगा? CH3। अब देखो इसके तो बनेंगे नहीं, ठीक है, अब इसके बनाते हैं CH2, CH, CH3, CH2OH। ठीक है, CH3 हमें तो जो प्रैक्टिस है इसलिए मैंने बना दिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, जो नीट जेईई की तैयारी करते हैं उन्हें तो पता होता है, लेकिन थोड़ा बोर्ड वालों को प्रॉब्लम होता है, तो ये चीज बनाना वो टीचर ही आपको सिखाते हैं। डोंट वरी, फिर भी आप कोशिश करो, नहीं तो आप याद रख लेना सिंपल इस तरीके से। देखो तो CH3, CH2, CH, CH3, CH3OH, फिर क्या हो जाएगा CH3, CH2, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा CHOH, CH3, CH3, एक और बनेगा इसका, देखो यहां पे अब OH लगा दें तो क्या हो जाएगा CH2OH, CH2, CH,
CH3 CH3। अब देखो एक बनेगा सिंपल नियोपेंटेनॉल, देखो नियो CH3 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 CH2OH, ये हो गया सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अब प्राइमरी देखना है, देख लेते हैं प्राइमरी कौन से हैं। ध्यान समझो, यदि हम प्राइमरी की बात करें तो हम देखो यहां पे देख लेते हैं। जैसे ये वाला है पहला प्राइमरी, ये पहली पोजीशन पे लगा हुआ है। दूसरे पे तो सेकेंडरी हो जाएगा, ये तो नहीं होगा प्राइमरी, ये भी नहीं होगा प्राइमरी। तीसरा ये हो जाएगा प्राइमरी, 2 हो गए, ठीक है। तीसरा ये नहीं होगा, चौथा ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा प्राइमरी, OH लगा हुआ है, ठीक है ना। एक कार्बन से पहले देखो एक कार्बन से अटैच तो है सिंपल, तो देखो सिंपल। अब देखो ये भी एक है, तो सिंपल क्या 4 आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 4, तो ऑप्शन देख लो यहाँ पे 4। सिंपल आंसर आपका क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन हो गया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर आपका बी हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है फॉर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ए है, ए का हमने इसको बोलते रिग्नार्ड रेजेंट, बहुत से बच्चे गिगनार्ड रेजेंट पर नहीं रिग्नार्ड। अच्छा फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो बन क्या रहा है, टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल बन रहा है। ठीक है भैया, टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल। सबसे पहले समझ लो टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल बोलेंगे से CH3 CH2 CH3 CH3OH, इसको बोलते हैं टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल। तो हम इसको बनाते हैं, ठीक है। किससे बनाएंगे, देखो हमें एक बात तो पता है, आपने रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन पढ़ रहे हो तो आपको एक बात तो पता है, कीटोन से जो एल्कोहल बनता है वो टर्सरी बनता है, ठीक है ना। जो एल्डिहाइड से बनता था एल्कोहल वो आपका कौन सा बनता था, प्राइमरी और सेकेंडरी बनता था। प्राइमरी किस केस में बनता था, जब आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते थे, और जो सेकेंडरी बनता था वो आप जब कोई भी और एल्डिहाइड ले लेते थे, सिंपल किसके अलावा, वो आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा। तो मतलब यदि हम एल्डिहाइड को तो हटा ही दो, दोनों एल्डिहाइड हटा दो, तो यहां पे जो ऑप्शन होगा वो ए और सी में से होगा। अब चलो बना के देख लेते हैं प्रोडक्ट। देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 ब्यूटेन 2 ऑन हो गया, देखो 2 ब्यूटेन ऑन हो गया। अब यहां पे हमने जब इसकी रिएक्शन C2H5 MgI से कराई तो क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 C CH2 CH3 OMgI CH3। अब क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या बनेगा CH3 CH2 COH CH3 CH2 CH3, ये तो नहीं है, देख लो ये तो इससे नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल इससे तो नहीं मिल रहा है, तो ये वाला तो आपका कंपाउंड नहीं होगा, तो आपका ये तो नहीं होगा, तो सीधी सी बात है सी होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूं रिएक्शन कैसे करोगे। देखो जब आप इसकी रिएक्शन लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन आप C2H5 MgI से कराओगे तो क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CO MgI CH3 और सिंपल हो जाएगा यहाँ पे C2H5, ठीक है। अब आप सिंपल यहाँ पे किससे हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या बनेगा CH3 COH CH2 CH3 CH3, देख लो यही बन गया, ठीक है ना। तो किस में मिल रहा है, सिंपल आपका एसीटोन के केस में क्या मिल रहा है, टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल मिल रहा है। तो ये क्या आपका टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल। अब बच्चों क्या यहाँ पे टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल पता नहीं होता है, इसलिए बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगता है। भैया पहले आपको ये कॉमन नेम पता होना चाहिए, जब आपको कॉमन नेम पता होंगे तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या है सिंपल आपका सी, और यहां भी आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा, बढ़िया और धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान समझना। क्या लिखा हुआ है, एल्कीन रिएक्ट विद
वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल। अब बोला था रिएक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद, देखो भैया रिएक्शन मुझे किसके अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे दिया आपको हॉफमैन एलिमिनेशन रूल, सेट-जेफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चलो हम बात कर लेते हैं, यहां पे जब ये रिएक्शन आप कराते हो तो ये जो एडिशन होता है H और OH का, वो एडिशन होता है सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल से। किससे होता है? मार्कोनिकॉफ रूल से। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्यों भैया मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल वो बोलता है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहां पे जाता है आपका क्या, बोलो हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहां पे जाता है सिंपल इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। तो यहां पे जो आंसर होगा वो आंसर सिंपल कौन सा हो जाएगा? मार्कोनिकॉफ रूल, सी वाला। ठीक है, तो ये बात क्लियर। तो यहां पे जो फॉलो कर रहा है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है, और आंसर भी यहां पे क्या आ रहा है? सी आंसर आ रहा है। तो देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन, कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत से क्वेश्चन हैं, ऐसा लगता है इनसे प्यार कर लो बढ़िया से। बस बशर्ते प्यार तभी होगा, समझ तुम्हें तभी आएगा जब तुम इनको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़े हो। क्योंकि ऑर्गेनिक बच्चों को जनरली डिफिकल्ट लगती है, स्पेशली बोर्ड वाले स्टूडेंट को जो सीबीएसई की तैयारी कर रहे होते हैं। क्यों लग रही है? तो क्योंकि उनका 11th क्लियर नहीं होता, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम आती है। यदि 11th क्लियर है तब तो आप क्या कर लेते हैं, चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यदि 11th क्लियर नहीं होती है तो आप चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं बच्चा पार्टी। तो इस बात को ध्यान रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज। भैया देखो ये बोल रहा है मोस्ट डिफिकल्ट, किसमें प्रोटोनेशन सबसे डिफिकल्ट होगा। देखो आपको बताएं इन तीनों ही केस में, चारों ही केस में आपको क्या दिख रहा है? लोन पेयर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लोन पेयर। देखो ये है लोन पेयर है, लेकिन होता क्या है, ठीक है, इन पे इस पे भी H+ आयन अटैक कर देगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जनरली जो ये लोन पेयर होता है ये रेजोनेंस में होता है। किसमें होता है? रेजोनेंस में। इसीलिए यहां पे जो होता है क्या होता है, बोलो, जो ये लोन पेयर है सिंपल रेजोनेंस में है, तो क्या होता है, प्रोटोनेशन में डिफिकल्टी होती है। तो देख लो आप भैया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यदि आप देखेंगे रेजोनेंस इस तरीके से होता है, फिनॉल है ये, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, इस तरीके से आप कर लेंगे। तो आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? सिंपल सी आएगा। पर हमारा भी आंसर क्या आ रहा था? सिंपल सी आ रहा था। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? देखो क्या लिख रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोल रहा है। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? सिंपल यदि हम बात करें, ये आपका एल्कोहल बनाने का मेथड होता है। क्या होता है बोलो? एल्कोहल बनाने का मेथड होता है। और यहां पे जो एल्कोहल का एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब क्या बोलता है? जस्ट मार्कोनिकॉफ रूल से उल्टा। मतलब जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहां पे जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहां पे जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे समझना, यहां पे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो ध्यान समझना। एक काम करते, एक रुको, इस तरीके से ऑक्टीन है ना, 8 कार्बन बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऑक्ट पे 1 पे इन लगाया हुआ है, 1 पे डबल बॉन्ड है, तो ये आ गया 1 पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब सिंपल देखो, यहां पे 4 पे क्या है? मिथाइल, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल, ठीक है भैया, 4 पे मिथाइल हो गया, ठीक है, ये लग गया। अब हम बाकी की बैलेंसी पूरी कर देते हैं। अब आपने इसका क्या कराया? सिंपल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है, एल्कोहल बनाने का मेथड है, ये हो गया। अब आपने जैसे इसका HBO कराया तो वो क्या बनेगा? आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल
पहली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यहां पे हटा दो, यहां पे आपका OH आ जाएगा और यहां पे आपका H आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंपल 4 मिथाइल, बोलो ऑक्टेन 1 क्या हो जाएगा, ऑक्टेन 1। ऑप्शन देख लो यहाँ पे, सिंपल 4 मिथाइल ऑक्टेन 1, सिंपल आपका आंसर 1 हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान समझना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following will not form a yellow precipitate on heating with an alkaline solution of iodine। देखो यहां पे बोला कौन सी ऐसी यहां पे कंपाउंड दे दिए जो आपको क्या नहीं देगा, बोलो येलो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। जो ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बोलो आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए आपका ये ग्रुप बहुत कंपलसरी है, या तो ये ग्रुप हो, ध्यान समझना, CH3 CH OH, या फिर ये ग्रुप हो CH3 CH X, या फिर ये ग्रुप हो, देखो यहां पे ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O। इन ग्रुप का होना कंपलसरी है। यदि ये ग्रुप होंगे तभी क्या देगा, वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, और ये ग्रुप नहीं होंगे तो फिर वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो यहां पे ग्रुप देखते हैं। पहला ऑप्शन CH3 CH2 CH OH CH3, देखो ये ग्रुप है तो ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। यहां भी देखो CH3 CH2 CH OH CH3, ये भी देगा, ठीक है, पहला भी देगा दूसरा भी देगा, ठीक है। यहां पे एक बात ध्यान रखना, दूसरा वाला ये नहीं है, एक्चुअल में ये है। इसका मैं स्ट्रक्चर सही बना देता हूं, ठीक है। दूसरा ये है, सॉरी पहला वाला, दूसरा ये भी देगा। तीसरा मेथेनॉल, नहीं भैया मेथेनॉल नहीं देगा, क्योंकि इसमें ये ग्रुप ही नहीं है, CH3 CHOH, ठीक है ना, तो ये नहीं देगा, सिंपल C वाला। ये भी देगा आपका, D भी देगा, तो जो देगा नहीं वो कौन सा, C आंसर। तो यहां पे यही बोल रहा था, कौन सा ये रिएक्शन नहीं देगा। तो ये रिएक्शन समझ में आ गया, आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये I2 इन प्रेजेंस ऑफ किसके, अल्कलाइन में होती है, इस बात को ध्यान रखना। और जो आयोडोफॉर्म बनता है CH3, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, जो कि आपका येलो PPT देता है। क्या देता है, येलो PPT देता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यदि हम आंसर देखेंगे तो आंसर C आ रहा है, और हमारा भी आंसर C, इसका भी आंसर C हो गई भैया, बल्ले बल्ले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है एमंग द फॉलो एल्कीन्स विच वन प्रोड्यूस टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल एंड एसिड हाइड्रोजन। देखो भैया यहां पे टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल की बात कर रहा है, और जो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल होता है वो सिंपल आपका ये होता है, इसको बोलते हैं हम टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब देखो जब आपको ये दे दिया पहला, ये तो नहीं होगा, यदि आप इसमें एसिड हाइड्रेशन कराएंगे भी तो क्या होगा, सिंपल CH2 CHOH बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा इसमें भी जब आप एसिड हाइड्रेशन कराएंगे तो CH3 H2 इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पे क्या होगा CH2 CH3, एसिडिक मीडियम में लेना। यहां पे देखो C वाले ऑप्शन में CH3 CH3, यहां पे क्या आ गया COH CH3, सिंपल आपका कौन सा हो जाएगा, बोलो C वाला हो जाएगा। तो C वाला आंसर हो गया, यही आपका क्या दे रहा है, बोलो सिंपल आपका टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल दे रहा है, तो ये आंसर हो गया। आप आंसर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये बता दो यहां तक सबको क्लियर है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यदि प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को आप सिंपल बार बार देखिए, जब तक देखिए तब तक की क्लियर ना हो जाए। अब लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन। देखो कीटोन की बात कर रहा है,
यदि हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, अब वो ऑक्सीडेशन आपका कौन सा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है या आपका वीक ऑक्सीडेशन है। यदि स्ट्रॉन्ग करोगे, क्या करोगे, यदि स्ट्रॉन्ग करोगे तब तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यदि वीक करोगे, वीक ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, समझ ना, तब आपका क्या होगा, तब आपका बनेगा सिंपल यहां पे बोलो एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। सिंपल, यही अंतर है। अब देखो, अब ध्यान समझना, अब जब हमने इसको लिख दिया इस तरीके से तो ध्यान समझना, अब क्या है, तो हमें एक बात, अब देखो सेकेंडरी एल्कोहल, यदि आप सेकेंडरी एल्कोहल ले लेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल का यदि आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसका कीटोन बनता है, चाहे आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएं, चाहे आप किससे कराएं, बोलो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएं। तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, सिंपल आपका बोलो कीटोन बनता है। लेकिन टर्सरी एल्कोहल का, टर्सरी एल्कोहल का क्या नहीं होता है, ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होता है, यहां पे एलिमिनेशन हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल अभी बस याद रख लो इस बात को। अब यहां पे सिंपल, यहां पे क्या बोलो, टर्सरी एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, जो सेकेंडरी है सिंपल आपका बी आंसर हो गया। क्या हो गया, बी। ये बात क्लियर। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इसी बहाने मैंने आपको पूरा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बता दिया, किस तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं ये भी मैंने समझा दिया। यदि आप आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिंपल आंसर आपका बी आएगा। तो मेरा भी बी आ रहा था। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पे क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है HBr रिएक्ट फास्टेस्ट, रिएक्ट किसमें फास्ट करेगा। देखो हमारी बात करें HBr किसमें रिएक्ट फास्ट करेगा, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, यदि HBr के केस में हम बात कर रहे हैं तो जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल होता है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल होता है वो होता है आपका सिंपल टर्सरी सबसे ज्यादा होता है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ये रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल का ऑर्डर होता है। किसका ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल का ऑर्डर होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, अब यहां पे हमें सिंपल वही देखना है, कौन सा देखना है, टर्सरी वाला, ठीक है। चलो बनाते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 पे मिथाइल 1 ऑल, ये बना दिया। ये तो ये टर्सरी नहीं है, प्राइमरी है, तो ये तो नहीं करेगा फास्ट। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, CH3 COH CH3 CH3, बिल्कुल यही टर्सरी एल्कोहल है। ये क्या करेगा, सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो आंसर क्या होगा, सिंपल आंसर आपका बी हो जाएगा। टर्सरी एल्कोहल देखना था, हमने पहले ही बता दिया, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो टर्सरी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, सिंपल, ठीक है। ये बात क्लियर। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला, ध्यान समझो। यहां पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। देखो मोस्ट एसिडिक की बात कर रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है, किससे, एल्कोहल से, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। ड्यू टू रेजोनेंस, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो ये बनता है, और वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो एल्कोहल वाला तो सबसे कम ही है, ठीक है, जब सबसे कम है तो ये तो नहीं होगा। बी, भैया बी तो चलो ठीक है। सी CH3, देखो और एक बात और ध्यान रखना, यहां पे -I और -M इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक, बस सिंपल। देख लो भैया, ये सी वाला नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा, बी वाला क्या है, देखो NO2 लगा है ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, और ये क्या करेगा, -M से भी खींच रहा है, -I से भी खींच रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या आ रहा है आंसर, सिंपल आंसर बी आ रहा है।
तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो देखो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। करेक्ट एसिडिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। भैया करेक्ट एसिडिक ऑर्डर पूछ रहा है फॉलोइंग कंपाउंड का। तो देखो यदि हम देखें तो यहाँ पे देखो अभी हमने जस्ट बताया था, यहाँ पे क्या है आपका, यदि यहाँ पे ग्रुप देखें तो ये -I भी खींच रहा है, -M ये क्या खींच रहा है +I से। और एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा +I इफेक्ट होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक, ठीक है ना, उतना ही कम क्या होगा एसिडिक से उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर उससे कम फर्स्ट, फिर सेकंड, ये आपका एसिडिक का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सिंपल कौन सा है आंसर, आंसर आपका हो जाएगा सिंपल आपका थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। चलो भैया आंसर देख लेते हैं, तो आंसर क्या बोल रहा है, आंसर बी आ रहा है और हमारा भी आंसर बी आ रहा है। तो भैया चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान समझना, लिखा हुआ व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद HI रेड फॉस्फोरस। देखो जो आपका HI रेड फॉस्फोरस होता है ये जनरली एल्कोहल, HI रेड फॉस्फोरस ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये सिंपल क्या कर देता है बोलो, ये सिंपल आपका एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, किसमें एल्केन में। तो यदि हम यहां पे देखते हैं सिंपल, तो देख लो जो एथेनॉल है H5OH ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल ईथेन में, ठीक है। तो देख लो भैया यहाँ पे आंसर क्या है, ईथेन। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सिंपल आपका बी है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, तो आंसर भी बी आ रहा है। तो देख सकते हो, देखो भैया कितना बढ़िया और आसान क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करते हुए चले जाना है। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। देखो जो लुकास टेस्ट होता है जनरली ये डिस्टिंग्विश करता है, डिस्टिंग्विश जो करता है ये एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, क्या करता है एल्कोहल को, ठीक है ना। और जो होता है लुकास टेस्ट में लुकास रिएजेंट जो होता है वो सिंपल कंसंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 यही होता है। होता क्या है जब आप इसकी रिएक्शन एल्कोहल की रिएक्शन इससे कराते हो लुकास रिएजेंट से, तो क्या होता है ये टर्बिडिटी देता है। तो ध्यान समझना जो टर्सरी एल्कोहल होता है वो इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, क्या देता है इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है वो 0 से 5 मिनट लगाता है टर्बिडिटी देने में, ठीक है ना। और सिंपल जो आपका प्राइमरी एल्कोहल होता है वो लुकास टेस्ट नहीं देता है। तो ये सिंपल आपको एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। जैसे मान लो आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया एल्कोहल इन हैंड, अब आपसे पूछा जाए कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो आपका ये कौन सा है बोलो, सिंपल आप क्या लगा दोगे लुकास टेस्ट को लगा लोगे, इससे आपको पता लग जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो आंसर क्या आ रहा है, यहां भी आपका सी आंसर आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट इज एट रूम टेम्परेचर। देखो लुकास टेस्ट की बात कर रहा है, लुकास रिएजेंट से कौन करेगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एल्कोहल में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है एल्कोहल का वो सिंपल आपका टर्सरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है किसमें, लुकास टेस्ट में। तो अब आप देख लो यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल कौन सा है। यदि आपसे पूछा ब्यूटेन बनॉल, भैया ये तो नहीं है, ये तो प्राइमरी होगा। ये क्या होगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन बनॉल। आप देख लो स्ट्रक्चर बना देता हूं, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, ठीक है। CH2 यहाँ पे OH, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, CH3 CH CH3
CH3OH, ये हो गया, देख लो। तो सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा वो सिंपल डी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, डी वाला। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। आप यहाँ पे आंसर देख भी सकते हैं, आंसर डी दिया हुआ है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, कितना बढ़िया क्वेश्चन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज गिवन बाय OH ग्रुप अटैच्ड टू द रिंग, इट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप एट विच पोजीशन ऑफ द रिंग। देखो जो आपका एल्कोहल है, यदि मान लो ये रिंग से अटैच है, ध्यान समझना, ये OH है, ठीक है। यदि मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं तो ध्यान समझना, ये आ गया, ध्यान समझना यहां पे, ठीक है। यदि आप देखोगे तो सिंपल ये आ गया। आप देखो ऑर्थो पे, पैरा पे क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पे जो OH ग्रुप, ऐसे ग्रुप जी जो लोन पेयर को डोनेट करते हो रिंग को, ठीक है ना, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी हम एक नाम और बोलते हैं एक्टिवेटर, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल, इस बात को ध्यान रखना। तो यदि अब आप यहां पे आंसर देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा वाला। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। आप यहां पे आंसर देख सकते हैं बी। तो ऐसे ग्रुप जी जो लोन पेयर को हमेशा डोनेट करेंगे रिंग को, वो हमेशा कैसे ग्रुप होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। जैसे OH हो गया, सी हेलोजन हो गया, ठीक है, ईथर हो गए, है ना। ईथर भी कैसे है, लोन पेयर को डोनेट ही करेगा ना, तो सिंपल इसे भी क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है यहां पे, फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। देखो क्या बढ़िया बात बोली। जब आप फिनॉल की रिएक्शन, ध्यान समझना, जब आप फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, ठीक है, एंड सेकेंड वेल द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, तो यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो सिंपल आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। क्या बनता है, ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। मैं नाम लिख देता हूं, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। तो यहां पे आप आंसर देखोगे तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। आप यहां भी आंसर देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था और कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या लिखा हुआ है, फिनॉल इज ए वीक एसिड, फिनॉल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, और फिर लिखा हुआ फिनॉल लिबरेट्स CO2 फॉर्म Na2CO3 सॉल्यूशन, फिनॉल इज सॉल्युबल इन NaOH। देखो ध्यान समझना, जो फिनॉल होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, बिल्कुल बात सही है। हमें क्या बताना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिनॉल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है। फिनॉल कैसा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। फिर लिखा हुआ फिनॉल लिबरेट्स CO2 फ्रॉम Na2CO3 सॉल्यूशन, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, CO2 तो लिबरेट नहीं करता है। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो सिंपल आपका आंसर सी हो गया। फिर लिखा डी फिनॉल इज सॉल्युबल इन NaOH, बिल्कुल सही बात है। फिनॉल आपका सॉल्युबल होता है NaOH में। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर सी यहां भी आ गया और सी आंसर यहां भी आ गया। डी देखो, A B D ये तीनों आपके सही ऑप्शन है, ठीक है। आपको इनकरेक्ट पूछा गया था तो आंसर क्या बताना है, सिंपल आंसर आपको सी बताना है। क्लियर, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझना कितना बढ़िया। देखो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ईथर आर लेस सॉल्युबल देन करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एल्कोहल क्या शो करते हैं, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो एल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होते हैं ईथर से, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ईथर आर पोलर इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। ईथर जो होते हैं
वो कैसे नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। इट्स बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन एटम इन ईथर इज sp हाइब्रिडाइज, ये तो गलत है, sp हाइब्रिडाइज तो नहीं होता है। यदि आप ईथर का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे ROR, इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो सिंपल 2 लोन पेयर 2 सिग्मा 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ईथर का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, सिंपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आप यहां पे यदि आंसर देखेंगे तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो आंसर सिंपल आपका सी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सी। तो आई होप इस बात को आपको क्लियर हो रहा होगा। आप यहां भी आंसर देख सकते हैं, क्या हो गया, सी हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और ये आपको सारे के सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे और आपके ये सारे चैप्टर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी कवर अप हो गए होंगे। तो जिससे आपको अब मुझे लगता है कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हीं क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा। बस बशर्ते आप प्रैक्टिस अच्छे से करें। जब भी आप वीडियो को देखें तो आप सिंपल वीडियो को पॉज करें, मतलब पॉज कब करें, जब क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तब आपको पॉज करना है और फिर आप खुद से सॉल्व करें। जब आप एक बार वीडियो को देखें फिर दोबारा देखें फास्ट मोड में, दोबारा देखें, जब तक देखें जब तक कि क्लियर ना हो, या कहीं भी डाउट आता है वहीं पे आप बार बार सुने सर ने क्या बोला, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपन इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।